हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप जैसे सभी जानते हैं कि ग्रुप डी की एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है आपका 17 अगस्त से। लूसेंट का आप लोगों का जो 800 क्वेश्चन आप लोगों के लूसेंट में साइंस के हैं, साइंस के सबसे पहले मैं आप लोगों को करा रही हूँ क्योंकि साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपकी एग्ज़ाम में। और बाकी जैसे एनडीए है, सीडीएस है और एसएससी, जितने भी आपकी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें साइंस पूछी जाती है, उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ये रहने वाला है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि कितने कितने क्वेश्चंस इसके वीडियोस में कवर हो पाते हैं। वैसे मेरी कोशिश रहेगी कि 2 पार्ट्स में इस आपके 800 क्वेश्चंस को कराए जाएं, बट फिर भी देखते हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीवन की मूलभूत यूनिट इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है? आप सभी जानते हैं, वो है ऑप्शन ए, कोशिका। कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर आंसर कीजिएगा। तो ये एनडीए 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है और आप लोग मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा कोशिका के बारे में सही कथन नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। ऐसा नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर रॉन्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? कौन सा है? ध्यान रखना है, वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, ये पादप कोशिकाओं में मिलता है, जंतु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे बना होता है? देखो, कोशिका का जो जीवित अंश होता है उसे जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और ये किसका बना होता है? ये बना होता है कोशिका द्रव्य के केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से मिलकर के। 80% से अधिक कोशिका शैल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? 80% से ज़्यादा कोशिकाओं में जल मिलता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जिनमें नाभिक नहीं होता है? नाभिक किस में नहीं होता है? ध्यान रखना है, ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिका आपका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? निम्न में से कौन से कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? लाइसोसोम को कहते हैं। किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। निम्नांकित या निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? अर्धपारगम्य कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है और सही आंसर होगा कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? सेल का पावर प्लांट किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? कोशिका सेल्स का पावर हाउस किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है। कोशिका यानी कि सेल्स का पावर प्लांट इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? ध्यान रखना है, लाल रक्त कोशिका। ऑप्शन ए आप लोगों का सही होगा। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? चलिए जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट करके। निम्न में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है? कोशिका का नियंत्रक केंद्र बताना है। ऑप्शन ए केंद्र क्या होता है? कोशिका का नियंत्रक केंद्र होता है। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। इन चारों में से किसकी कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? सही आंसर क्या होगा? माइक्रोप्लाज्मा।
ऑप्शन सी सही होगा। डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसे क्या कहा जाता है? तो बेटा उसे कहते हैं हिस्टोन। क्या कहते हैं? हिस्टोन कहते हैं। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? ऐसा कौन सा कोशिकीय कोशिकांग समूह ग्रुप है जिसमें डीएनए पाया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? डीएनए की न्यूक्लिक जो ओटाइड श्रृंखला होती है इसमें क्या समाविष्ट होता है? ऑप्शन ए होगा एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फास्फेट समूह होता है। चिकनी अंतर्द्रवी जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है। सो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण होता है। निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं होता है? इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जो डीएनए में तो होता है लेकिन आरएनए में मौजूद नहीं होता है? थायमीन हो जाएगा। आप लोगों को टाइम भी दिया जा रहा है और जीएस का है तो इतना टाइम इसमें नहीं लगता है, फटाफट आंसर आना चाहिए क्योंकि ये आपका सिर्फ रिवीजन में करा रही हूँ क्योंकि सारी चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं और अभी टाइम है प्रैक्टिस का। आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं? आरएनए। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं किसमें? आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन किसमें होते हैं? 21 एंड करेक्ट आंसर गुणसूत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा की गई है? जो डीएनए है, डीएनए की द्विकुंडलिनीय संरचना किसके द्वारा की गई है? तो बेटा याद रखना है ये की गई है वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? डीएनए को सबसे पहले अलग सेपरेट किसने किया था? फ्रेडरिक हफमिश्चर ने। डीएनए के दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं। डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं। सो आपको बताना है किसके द्वारा। किसके द्वारा ये बंधे होते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। नेक्स्ट है डीएनए के एक तंतुगुच्छ स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सो इसे क्या कहते हैं? अनुलेखन कहते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? बताइए, प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का जो संश्लेषण है वो किसने किया था? ऑप्शन हो जाएगा 26 का बी, खुराना ने किया था। हरगोविंद खुराना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? डीएनए अंगुली छाप का जो प्रयोग है ये किसके लिए करते हैं? ऑप्शन हो जाएगा डी, यहाँ पर माता पिता, बलात्कारी, चोर। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए करते हैं। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिकी लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो कौन सा उत्तरदायी है बेटा? डीएनए है। कौन सा हो जाएगा? डीएनए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होता है? तो कौन सा होता है? XY। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम मिलने से बालक का जन्म होगा? तो किसके मिलने से ऐसा होता है? ऑप्शन हो जाएगा सी, पुरुष का Y एंड स्त्री का X।
शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के शेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? किसका करते हैं? केवल समसूत्रण का करते हैं, ऑप्शन ए। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? मध्यावस्था से। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? वो है आपका कोशिका भित्ति की मौजूदगी। बाकी डीएनए आरएनए की मौजूदगी होती है। परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, स्वभाव से पूरी तरह परजीवी, बट ऑप्शन डी यहाँ पर सही नहीं है। आगे है विषाणु में होता है, जो विषाणु होते हैं इनमें क्या होता है? विषाणु में या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, दोनों में से एक होता है। पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणु में क्या होता है? पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणु में क्या होता है? इनमें होता है केवल दोहरे तंतु गुच्छ वाला आरएनए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, बताइए। विषाणु संक्रमित कर सकते हैं और सही उत्तर को आपको यहाँ पर चुनना है। तो देखो बच्चे, जीवाणु का, कवकों का और पादपों का क्या कर सकते हैं? संक्रमित। आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? इनमें से सबसे पहले किस वायरस की खोज की गई थी? क्वेश्चन नंबर 37 एंड 37 का सही आंसर होगा सी, TMV का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है? किसके द्वारा? प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है, जो क्या है? जो कि एक रिट्रो वायरस है। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग, तो फूट एंड माउथ रोग किस में होता है? जंतुओं में। ये रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु वायरस के द्वारा। इबोला क्या है? बताइए, इबोला एक क्या है? वायरस है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध के दही के रूप में जमने का कारण बताना है, और कारण होता है बच्चे, क्वेश्चन नंबर कौन सा आप लोगों का यहाँ पर? 41 है, क्वेश्चन नंबर 41। और इसका आप लोगों का आंसर बताना है, क्या होगा? सी, लैक्टोबैसिलस के दही का, दूध का दही में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? कौन सा नाइट्रोजन है जो फिक्सिंग बैक्टीरिया है? राइजोबियम। कौन सा है? राइजोबियम। सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी हैं, किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है मटर में, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं कौन से? सही आंसर होगा सहजीवी। आनुवांशिकीय हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखेरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? स्यूडोमोनास। क्या है? स्यूडोमोनास प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। रेफ्रिजरेशन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, प्रशीतन इसे बोलते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये हो जाएगा जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ की जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? जीवाणु अपघटन को क्या कहा जाता है?
किण्वनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध है? तो छत्रक का संबंध बताना है। ऑप्शन सी कवक यहाँ पर सही आंसर होगा। सामान्य खाद्य छत्रक, मशरूम, छत्रक बोलते हैं बेटा मशरूम को। मशरूम क्या होता है? सामान्य खाद्य छत्रक मशरूम क्या होता है? सो यह एक कसकर ठसाठस भरे कवक जाल को कहते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का है, ईस्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे की उठने का क्या कारण होता है? अगर हम गुथे हुए आटे में ईस्ट मिला दें या ईस्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे का ऊपर उठने का जो कारण होता है वो क्या होता है? वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। ईस्ट एक है बायोफ्राइटा, कवक, शैवाल या जीवाणु। सो बताओ ईस्ट क्या है? ईस्ट एक कवक होता है। ऑप्शन बी। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर, खमीर बताओ क्या करता है, ये क्या नहीं करता है? सो ध्यान रखना है। ऑप्शन ए किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में ये काम करता है। निम्न में से किसे बंडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? बंडिंग के माध्यम से किसे तैयार किया जाता है? सो बच्चे ध्यान रखना है, इसे तैयार करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी ईस्ट। आप लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो बताइएगा कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? किसका? पेनिसिलिन का। क्वेश्चन नंबर 54 आप लोगों के सामने है और आप लोगों को इसका आंसर करना है कि जो पेनिसिलिन है इसका आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 54 अभी आप लोगों के सामने है। कमेंट कीजिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 54 का। सही आंसर हो जाएगा बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ्ला विष किससे बनता है? जो एफ्ला विष है, ये एफ्ला नाम का विष किससे बनता है? क्वेश्चन नंबर 56 एंड करेक्ट आंसर होगा ए, कवक से। खुजली का रोग, स्केबीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? खुजली का रोग स्कैबीज क्या है? एक खुजली का रोग है। ये किसके कारण निम्नलिखित में से का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? 57 का ऑप्शन बी, कवक। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में क्या होता है? सक्षम। वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य हैं? तो ये किसके हैं? ऑप्शन बी, शैवाल और कवक के। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तरों पर जो लाइकेन विकास होता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेक्सीकोल्स। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। लिटमस क्षार सूचक प्राप्त होता है किससे? लाइकेन से। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? वेरी इंपॉर्टेंट। सो लाइकेन जो होता है एक प्रदूषण संकेतक पौधा होता है। आयोडीन किससे प्राप्त होती है? आयोडीन किससे प्राप्त होता है? आयोडीन प्राप्त होता है किससे? 62 एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन बी, लैमिनेरिया से। शैवाल विज्ञान, एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है? एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये है आपका शैवाल का। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? इनमें से कौन स्वपोषित है? ऑप्शन बी, शैवाल। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है? सो पौंड सिल्क किसे कहते हैं इनमें से सामान्यतः? ऑप्शन डी, स्पाइरोगाइरा को। शैवाल के फलने का क्या कारण होता है? शैवाल के फलने का कारण बताना है।
सुपोषण इसका क्या है, फलने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें प्रमुख चरण युग्मोद्भिद, निम्न में से किसमें प्रमुख चरण युग्मोद्भिद है। सो आप लोगों को ध्यान रखना है वो है ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। कौन दर्शाता है, माइकोराइजा। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है बम्बू, बांस का। निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। किस में करते हैं, ऑप्शन बी चावल में करते हैं। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है, पाइन। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे लंबा जीवित वृक्ष ऑप्शन बी सिकोया। जलीय फंड जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह एजोला है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सी बात अनावृत बीजी के बारे में सच नहीं है। चलिए बताइए 74 का सही आंसर क्या होगा बच्चे। निम्न में से कौन सी बात अनावृत बीजी के बारे में सच नहीं है। 74 का बी, संवहनीय बंडल अनुपस्थित होते हैं। सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किस में हैं। सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किस में हैं। 75 का सी, एंजियोस्पर्म। दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती हैं। दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती हैं। सही आंसर होगा सी, लेग्यूमिनेसी या मिनोसी कुल से, वेरी इंपॉर्टेंट। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है। आलू का मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। ये है आम का, किसका है, आम का। डेलोनिक्स रजिया रफीन, डेलोनिक्स रजिया रफीन किसका वैज्ञानिक नाम है। गुलमोहर का। अजादिराज्ता इंडिका निम्न में से किसका वास्तविक नाम है। किसका है ये, नीम का है। किसका है, नीम का। आगे है आर्टोकार्पस इंट्रिगा, क्या है, आर्टोकार्पस इंट्रिगा किसका वैज्ञानिक नाम है। ये है बेटा कटहल का। कुछ जड़ें जिन्हें कहा जाता है वे मूल रेडिकल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑप्शन हो जाएगा बी, आकस्मिक जड़ें कहा जाता है। कुछ जड़ें जिन्हें आकस्मिक जड़ें कहते हैं वो मूल रेडिकल के अलावा किसी अन्य अंग से क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से पादपों काया के मुख्य अवशोषक अंग हैं। कौन है, ऑप्शन केवल जड़ें। आगे देखेंगे, मूली किसका एक उदाहरण है। तो मूली जो है वो हमें किस रूप से प्राप्त होती है। तो मूली जो नीचे होती है ना, जमीन के नीचे जड़ से मिलती है, ऑप्शन बी हो जाएगा, वेरी वेरी। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है। तने का रूपांतरण क्या नहीं है। 85 का बताना है आप लोगों को। तने का रूपांतरण नहीं है, वो है आपका शकरकंद का कण। नेक्स्ट है आलू क्या है। आलू क्या है, आलू हमें किससे प्राप्त होता है। आलू भी जमीन के नीचे से होता है, तो जड़ों में लगे होते हैं। 86 का क्या हो जाएगा आपका, जड़ों में नहीं होते हैं भाई, किस में होते हैं, ये डंठल में होते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा।
आगे है निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है। रूपांतरित तना, क्योंकि जड़ें तो नीचे होती हैं, जड़ों की वो जो डंठल होते हैं उनमें लगे होते हैं ना आलू। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है। रूपांतरित, ऑप्शन डी हो जाएगा आलू एक रूपांतरित तना है। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है। अदरक क्या है, एक राइजोम है जो हमें किससे प्राप्त होता है, तने से ऊपर, भूमि से ऊपर तना, भूमिगत जड़, भूमि के ऊपर की ओर जड़। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आपके क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। भूमिगत तने से हमें प्राप्त होता है। 88 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट है रिजोम या प्रकंद का एक उदाहरण कौन, इनमें से कौन प्रकंद या रिजोम का एक उदाहरण है। रिजोम। सो 89 का डी हो जाएगा अदरक, वेरी इंपॉर्टेंट। हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होती है। तो 90 का ए हो जाएगा तने से। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए सुखाया हुआ प्रकंद से। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 92, किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है। तो ये करता है हल्दी। आगे क्वेश्चन है काली मिर्च का पौधा क्या है। काली मिर्च का पौधा क्या है भाई। 93 का सी बेल यानी कि लता। प्याज में खाद्य भाग होता है। प्याज में जो खाने वाला भाग होता है उसे बोलते हैं मासल पर्ण। क्या बोलते हैं, मासल पर्ण कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होती है। किस रूप में संचयित होता है, सेल्यूलोज के रूप में संचयित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है। हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य क्या नहीं है, खाद्य और जल का चालन। एक वास्तविक फल, एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किसको निर्दिष्ट होता है। सो किसको निर्दिष्ट होता है, 97 का बताएंगे सारे बच्चे। ऑप्शन हो जाएगा डी, जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। एक अंश या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। एक अंश या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए फाइलोटैक्सी कहते हैं। नेक्स्ट है घट पर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट पिचर में रूपांतरित होता है। ये होता है पत्ता। पादप ऊपर चढ़ते हैं किसके द्वारा, जो पादप होते हैं ये ऊपर चढ़ते हैं, बट किसके द्वारा, प्रतान के द्वारा, प्रतान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो है आलू। आलू डंठल से प्राप्त होता है ना। और अदरक प्रकंद, जो अदरक बनता है, अदरक वो प्रकंद, प्याज मासलपन, नारियल भ्रूणपोष और आलू मूल नहीं है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथ्रोलॉजी कहते हैं फूलों की स्टडी को। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है। सो जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें पुष्प। क्या होता है, पुष्प इन सब में महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 104। निम्न में से कौन सा एक उभय लिंगी है। सो उभय लिंगी फूलों के बारे में सही है, ये आपको बताना है। सो ध्यान रखना है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट आंसर होगा बी। उनमें पुंकेश्वर और अंडप दोनों होते हैं। फूलगोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है। फूलगोभी के पौधे का जो उपयोगी भाग होता है वो कौन सा होता है, ताजा पुष्प समूह होता है। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है, वह वोल्फिया होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, रैफ्लेशिया होता है। परागण क्या है, परागण बताओ भाई, परागण, परागण क्या है। परागण
पराग कोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार परागण होता है। नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 109। हवा के परागण पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है? हवा के परागण या पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी एनीमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमोफिली। पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑर्नियोथोफिली के नाम से। आभासी फल फॉल्स फ्रूट का एक उदाहरण है। फॉल्स फ्रूट का एक उदाहरण कौन सा है? 111 का सही आंसर होगा ए। सेब क्या है? एक आभासी फॉल्स फ्रूट है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह कौन सा है? फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वो कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, नट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 113। टमाटर क्या है? सो बताओ मुझे टमाटर क्या है? टमाटर एक फल होता है। क्या ये सब्जी है, फली है, खाद्य तना है? बताओ। ये होता है फल। वह एक संग्रहित फल है। वह एक संग्रहित फल है। कौन सा? ऑप्शन ए सहतूत। आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? मासल एरिल को खाते हैं। गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? ये होता है टमाटर में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। पुष्पी पादपों के ब्रिज किससे निर्मित होते हैं? पुष्पी पादपों के ब्रिज किससे निर्मित होते हैं? ऑप्शन सी बीज पत्र से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ता है? तो किस में नहीं पड़ता है? निषेचन में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? अनिषेक जनन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? सो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए परनिषेचन। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? 121 का बच्चे ध्यान रखना है। सही आंसर होगा बी, द्विगुणित युग्मन नस आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है? टमाटर के लाल रंग के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी होता है? एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग क्या होता है? लाल होता है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? गाजर में गाजर का जो रंग होता है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? वो ऑप्शन हो जाएगा डी, कैरोटीन। और टमाटर का पूछेगा तो लाइकोपीन हो जाएगा। अब पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? अब देखो टमाटर बहुत पूछा जाता है, गाजर बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट आप लोगों का है पपीता। पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है? कैरिका ज़ैंथीन होता है। अगर टमाटर पूछेगा लाइकोपीन होगा, गाजर पूछेगा कैरोटीन होगा, पपीते का पूछेगा तो वो होगा कैरिका ज़ैनिथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? मिर्च की पूछा है। जो मिर्च तीखी होती है उसकी तीक्ष्णता का रीज़न क्या है? सो याद रखना है बच्चे, आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कैप्सेइसिन। कैप्सेइसिन की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट 26 आप लोगों का है, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? सिनकोना का कौन सा भाग है जो औषधि देता है? ये है छाल। छाल आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन के द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है? सो कौन सा नहीं करता है? कवक सही आंसर होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन के द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है। सो कौन सा नहीं करता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, कवक। धनिया में उपयोगी अंश होता है। धनिया जो होता है ना, धनिया में उपयोगी अंश कौन सा होता है? सो ध्यान रखना है, इसमें होता है कौन सा? ऑप्शन सी, पत्ते और सूखे फल। आगे देखिएगा इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? जो अफीम पोस्ता है ये आपका जो पौधा होता है उसके किस भाग से प्राप्त होती है? सो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये प्राप्त होती है किससे बच्चे? अर्ध पक्के फल से। आगे क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? 130 है। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी छाल को मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है? सही आंसर होगा दाल चीनी का। एंड क्वेश्चन नंबर 131 है कि केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन से भाग का उपयोग किया जाता है या उपयोग में लाया जाता है? तो केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन से भाग का यूज़, यहाँ में केसर कहाँ से प्राप्त होती है? पौधे के कौन से भाग से मिलती है? वर्तिका ग्रह से मिलती है। नेक्स्ट 132 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? तो रेशे से हमें क्या मिलता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, करेक्ट आंसर होगा सनई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? सो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा कपास। कपास इज करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, लौंग किससे प्राप्त होता है? जो लौंग है ये किससे प्राप्त किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड करेक्ट आंसर ध्यान रखना है आप लोगों को। सही आंसर होगा बी, फूल की कली से हमें लौंग की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का, यहाँ पर क्वेश्चन है, अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम किससे प्राप्त होता है? बिना पके फल के लेटेक्स से यहाँ पर प्राप्त होता है। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस लकड़ी का क्या करते हैं? प्रयोग किया जाता है। जो क्रिकेट का बल्ला होता है, बैट होता है, उसमें किस प्रकार की लकड़ी का प्रयोग करते हैं? सही आंसर होगा ये सैलिकस परप्यूरिया का। संवहनी वेस्क्यूलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? पानी किससे ऊपर जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा जाइलम इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? जल का वहन होता है। क्या होता है? जल का वहन होता है। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है। जो फ्लोएम होता है, देखो जाइलम की उपस्थिति तो जल का संवहन करती है और इसमें पौधे में क्या होता है? फ्लोएम होता है। और फ्लोएम मुख्यतः किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन होगा ए, आहार वहन के लिए। जल वहन आपका जाइलम हो जाएगा, फ्लोएम आहार वहन के लिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग करते हैं? अगर हमें किसी पेड़ की आयु पता करनी है तो उसके लिए किस चीज़ का हम यूज़ करते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं? तो वो है जो पेड़ के छल्ले होते हैं उनकी गणना से पता चलता है। वाणिज्यिक मूल्य वाला कार्क किससे प्राप्त होता है? सो ये प्राप्त होता है क्वेकर से। पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन सी, क्लोरोफिल। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है? किसका संगठक धातु है? क्लोरोफिल का। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? बताइए। क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? मैग्नीशियम, ऑप्शन बी, Mg।
हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? बताइए कौन सा है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, एक अधिकतर, एक अभिकथन एक अभिकथन ए और एक कारण आर नीचे दिए गए हैं और सही आपको यहाँ पर बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। सो क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पत्तियों का रंग हरा है, पत्तियों का रंग क्या है? हरा है। और कारण क्या दे रखा है? क्लोरोफिल एक हरा वर्णक पत्तों में मौजूद है इसीलिए। तो क्या ये सही है? बताइए, क्या इनमें से ये आपका पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं? कमेंट कीजिएगा। 146 का ध्यान रखना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट होगा, बिल्कुल इसका कारण बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आप लोगों का है पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये आप लोगों को बताना है, बताइएगा आप लोग। सो इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? तो ये किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? सूर्य से। सौर ऊर्जा का अधिकतम योगीकरण किसके द्वारा होता है? ये होता है आपका हरे पौधों से। ऑप्शन डी हो जाएगा। अभिकथन ए और कारण आर नीचे दिया गया है और आपको इसमें से सही बताना है। बताइए, पत्ती के हरे रंग का कारण एक वर्णक है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। एंड कारण इसमें दे रखा है क्या? कारण क्या दे रखा है इसमें? कारण आप लोगों को दे रखा है कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। और सही विकल्प आप लोगों को चुनना है। अब देखो यहाँ पर ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो ये कारण दिया हुआ है ना, ये ए की सही व्याख्या को नहीं बता रहा है। एक सेकंड रुकिए आप लोग। हाँ, तो आप बताइएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोगों का है सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी जो क्रियाकलाप है वो कहाँ चलता है? ऑप्शन ए प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम क्या है? प्रभावी। ऑप्शन बी हरा प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण जो होता है फोटोसिंथेसिस, इसमें कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? लाल प्रकाश संश्लेषण होता है। किस में होता है प्रकाश संश्लेषण? क्लोरोप्लास्ट में होता है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है किस टाइम पर होता है? प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? आवश्यक गैस कौन सी होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए? ये होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है? सही आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? जो गैस निकलती है वो होती है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है? किसके विखंडन से आती है? ये जल से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? किस कारण से विमोचित होती है? जल का प्रकाश अपघटन से। भाई वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं, नहीं तो 2-3 पार्ट्स में आप इसे क्या करेंगे? कवर करेंगे। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? तो यहाँ पर किस गैस की कमी हो जाएगी?
ऑक्सीजन की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। जब फोटोसिंथेसिस होता है ना, इसकी जब क्रिया होती है तो इसमें जो प्रकाश ऊर्जा है वो किस में बदलती है? रासायनिक ऊर्जा में। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडार, स्टार्च तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का। फोटोसिंथेसिस की किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो यहाँ पर जो आपका स्तर होता है वो कौन सा होता है? बी, केल्विन साइकिल। नेक्स्ट है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल पौधे में CO2, H2O और ऊर्जा में पाइरूवेट के व्यवधान को पोषित करता है? ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? तो ध्यान रखना है आप लोगों को। सही आंसर होगा बी, ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? पौधों की पत्तियों से पानी का जो वाष्पीकरण होता है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशंस कहते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का, पौधों का शिथिल होने की जो वजह है वो किससे होता है? किसकी वजह से होता है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार कौन है? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? सी, रंध्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक शरीर क्रियात्मक प्रक्रिया में पादप से अतिरिक्त जल पौधों के रूप में निकलता है? बिंदु स्राव। निम्नलिखित में से किसके अवायवीय श्वसन कहा जाता है? किसे अवायवीय श्वसन कहते हैं? ए हो जाएगा ऑक्सीजन के बिना श्वसन। आगे क्वेश्चन नंबर 173 है, पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से हैं? ज्ञात तत्व कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह कौन सा है? वो कौन सा है? नाइट्रेट। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो कौन सी फसल है जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? वो है मटर। कौन सी है? मटर हो जाएगा। कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता जो है ना वो कौन से पौधों में होती है? चना एवं अन्य दलहन में। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं किस चीज़ को नापने में? वृद्धि दर को नापने में करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? सो पादप हार्मोन कौन सा नहीं है? इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का हार्मोन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का हार्मोन नहीं है? वो है कैल्शियम। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? अब पादप हार्मोन बताना इनमें से कौन सा है? कौन सा होगा भाई? साइटोकाइनिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन सामान्यतः किसानों के द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है? ये होता है 2,4-D। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बौने पौधे होते हैं उनको किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? ऑप्शन सी, साइटोकाइनिन। रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करता है। सो कौन सा करता है? साइटोकाइनिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? एथिलीन होता है। पादप वर्धन नियंत्रक
भिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं, ये क्या हैं? सो ये इंडोल यौगिक, एडेनिन, व्युत्पन्न एंड कैरोटीनाइड और टर्पिन है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा 186 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का लाल सड़ाद रेड रॉट ऑफ सुगर केन किसके कारण बनती है? ऑप्शन ए कॉलेट्रोट्राइक्रम फैलेकेटम। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? पीथियम डिबेरियनम के कारण। करनाल बंट एक बीमारी है किसकी? करनाल बंट एक बीमारी है किसकी? ऑप्शन डी गेहूं की। पौधों में वाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? वाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? जिंक। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? जिंक। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से पौधों में कीट पिटिका रोग हो जाता है? ऑप्शन सी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फर एसिएशन के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 119 का ध्यान रखना है बेटा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर धान हरित बाल। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? इकोलॉजी जो वर्ड है इसकी रचना किसने की थी? अर्नस्ट हैकेल ने। जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? सो इसे कहते हैं पारिस्थितिकी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोगों का है, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय विज्ञान कहते हैं। पारिस्थितिकीय निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का क्या है? अध्ययन है। किसके बीच? जीव और वातावरण। पारिस्थितिकीय तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए आर्थर टांसले ने इसे क्या किया था? परिभाषित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? यह है जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। इसी को इकोसिस्टम या पारितंत्र कहते हैं। एंड 200वां क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकीय तंत्र के विषय में सही नहीं है? सही नहीं है तो ध्यान रखना है, यह एक बंद तंत्र होता है। ये पारिस्थितिकीय तंत्र ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर रॉन्ग है। तो भाई 800 में से 200 क्वेश्चंस आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं और आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाकी क्वेश्चंस को भी हम कंटिन्यू करते हैं।